गांव से 2 कोस दूर जंगली झाड़ियों से ढके पुराने शमशान में टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर एक साधक तपस्या में लीन बैठा हुआ था। उसने अपने चारों ओर साधना का सामान बड़े ही करीने से बिछाया हुआ था। मानव खोपड़ी, सिंदूर, सरसों का तेल, काले तिल, दीपक और भी ना जाने क्या क्या चारों ओर बिखरा हुआ दिखाई देता था। साधक के शरीर पर बस एक लंगोट था और ठंड से उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा था। लगातार 3 घंटों तक बिना हिले ऐसे ही मंत्रोच्चार करने के बाद साधक ने अपनी आंखें खोली। उसका कमजोर और ठंड से अकड़ा शरीर कीड़े मकोड़ों के घाव से जख्मी दिखाई दे रहा था। उसी काली भयानक रात में चेहरे पर कोई भाव लाए बिना ही वो उठकर गांव की ओर निकल गया। साधक की साधना का यह 10वां दिन था। इस कठोर तपस्या के कारण उसके शरीर में अब बस मुश्किल से उठने भर की शक्ति ही बची थी, किंतु वह साधक किसी भी सूरत में इस सिद्धि को पा लेना चाहता था। शरीर तो लगभग हार मान चुका था, लेकिन उसके मन पर जो धुन सवार थी उससे उसे प्राण ऊर्जा मिल रही थी। साधना के पहले दिन साधक ने सिर्फ 1 कौर भोजन ग्रहण किया था, दूसरे दिन 2 कौर, तीसरे दिन 3 कौर। इसी प्रकार हर गुजरते दिन के साथ वह चंद्रमा की बढ़ती कला के अनुरूप ही अपना भोजन कर रहा था। अमावस्या के दिन ये कोई आम रात नहीं थी। दिन छिप गया था, लेकिन हर रोज की तरह आज क्षितिज में चांद और तारे नजर नहीं आए थे। एक तो हाड़ जमाती ठंड, ऊपर से काले बादलों से ढका आसमान, रोशनी की एक छिटकी किरण भी धरती पर गिर नहीं पा रही थी। गरज गरज कर बरसते बादल और जंगलों से सियारों के रोने की आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे प्रकृति आज किसी अनहोनी घटना की ओर इशारा कर रही है। आज सुबह से मैंने अन्न जल का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डाला है। मेरी 30 दिन की तपस्या आज पूरी होगी। आज ही मुझे अपने अभिष्ट की प्राप्ति होगी। बाहर के खराब मौसम की परवाह किए बगैर ही साधक एक बार फिर आधी रात के बाद साधना के लिए अपने घर से निकल गया था। शमशान के रास्ते पर अभी कुछ ही दूर चला था कि उसे पेड़ों के झुरमुट के पीछे से किसी साए के दौड़ने का आभास हुआ। एक पल को साधक के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। इतनी रात गए इस निर्जन स्थान पर कौन हो सकता है? कभी मुझे अपने पीछे आहट सुनाई देती है तो कभी सामने। साधक अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मुझे अवश्य ही कोई वहम हो रहा है। यह सब झूठ है। मेरा मस्तिष्क मेरे साथ खेल रहा है। तुम्हारे शरीर में अब साधना करने की और ताकत नहीं बची है। लौट जाओ, वरना अपनी जान गंवा बैठोगे। यदि धन के लालच में ये साधना कर रहे हो तो खजाने का पता मैं तुम्हें देती हूँ। खजाना लो और अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। नहीं, ना तो मुझे धन की परवाह है, ना ही अपनी जान की। बस मुझे किसी भी तरह अपनी साधना पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सिद्धि मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। साधक अब और भी तेज कदमों के साथ वहां से चलते हुए शमशान भूमि की ओर पहुंचा और अपनी अंतिम साधना के लिए फिर से सामग्री तैयार करने लगा। साधक ने पिछले 1 माह में खुद को पूरी तरह से इस साधना में समर्पित कर दिया था। अब उसे अपने शरीर की भी परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ हो गई थी। भोजन के अभाव में उसकी आंखें अंदर को घुस गई थी और चेहरे पर पीलापन झलक रहा था, जिसके कारण वो कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी दिखाई पड़ रहा था। यूं तो इस हड्डी जमा देने वाली ठंड में वो पिछले 1 महीने से तपस्या कर रहा था, किंतु आज मानो वाकई उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। तकरीबन 3 घंटों की घोर साधना के बाद अंत में साधक की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो अपनी सुध बुध खोने लगा। तभी उसके सामने रखे दिए एकाएक जल उठे और वहां चारों ओर एक मदहोश कर देने वाली खुशबू फैल गई। देखते ही देखते
उस झोपड़ी में हल्का हल्का धुआं भर गया और कुछ ही क्षणों के बाद उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हुई हूं। तुमने अपने तन और मन दोनों को पूर्ण रूप से समर्पित करके मेरी आराधना की है। यूं तो अनेकों बार साधकों ने मुझे साधने का प्रयास किया है, किंतु अधिकांश साधकों के मन में कुछ न कुछ लोभ अवश्य होता है। या तो वे धन के लालच में मेरे पास आते हैं या फिर काम के, किंतु तुम्हारे मन में छल कपट, लोभ, लालच, काम, वासना किसी भी भाव के ना होने के कारण मैं स्वयं तुम्हें अपने पति के रूप में चुनती हूँ। आज से युगों युगों के लिए तुम मेरे पुरुष और मैं तुम्हारी स्त्री हुई। और अगले ही क्षण यक्षिणी की बात सुनकर साधक के चेहरे पर संतुष्टि के भाव उत्पन्न हुए और अगले ही क्षण वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर ठंड से नीला पड़ गया था, आंखें विस्मय से खुली हुई थी और हृदय की गति रुक चुकी थी। मनोहर को इस तरह जमीन पर गिरा देखकर यक्षिणी दौड़ते हुए उसके पास आई और उसका सर अपनी गोद में लेकर रोने लगी। ये क्या हो गया? ये कैसा खेल है नियति का? अब मैं इस साधक को वचन दे चुकी हूँ। मेरे लिए अब यक्ष लोक के द्वार सदा के लिए बंद हो गए हैं। मैंने युगों युगों के लिए स्वयं को इस मनुष्य को समर्पित कर दिया, किंतु ये तो मेरा साथ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। ये कैसी नियति है? इसने तो अपनी साधना के द्वारा मुझे पा लिया, किंतु मैं इसे ना पा सकी। यक्षिणी रोते हुए भगवान शंकर को पुकारने लगी। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। देखो यक्षिणी, जन्म और मृत्यु पूर्व निर्धारित होते हैं। ये तो मनुष्य की नियति होती है कि उसे कब और कैसे इस धरती से जाना है। नियति के मार्ग में तो ईश्वर भी नहीं आ सकते। इसलिए अब इसे वापस लाने की जिद छोड़ दो और अपना हट छोड़कर मुक्त कर दो इस मनुष्य को। नहीं, मैंने इसे वचन दिया है कि मैं सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले सैकड़ों वर्षों तक इनकी पत्नी बनकर रहूंगी। अपने पति को छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं सदा सदा के लिए पृथ्वी लोक पर अपने वचन के कारण कैद हो गई हूँ। आप ही मुझे बताइए, अब मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पति को वापस जीवित कर पाना तो मेरे बस में नहीं है, किंतु मैं तुम्हें इतना अवश्य बता सकता हूँ कि तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। नियति ने तुम्हारा मिलन लिखा है, किंतु उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। 200 साल बाद। कौन है वहां? मैं कहता हूँ सामने आओ। ऐसे छिपकर क्यों मुझे सता रही हो? अरे सामने क्यों नहीं आती? बस तुम्हारे होने का एहसास ही होता है, कभी दिखाई क्यों नहीं देती हो? किशन के चिल्लाकर सवाल पूछने पर उत्तर में फिर से एक मधुर सी हंसी की आवाज चारों ओर गूंज जाती है। मुझे पता है तुम यहीं कहीं आसपास हो, बस अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे सामने नहीं आती। अरे क्यों मेरे साथ ये लुका छुपी का खेल खेल रही हो? मैंने कहा ना सामने आओ। इतना कहकर किशन कोहरे से ढके रास्ते की ओर भागने लगता है। किशन बेटा, क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रहा था नींद में? और ये चारपाई से उठकर किधर भाग रहा था? क्या हुआ है बेटा? वो माँ, लगता है कोई सपना था, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो सब सपना नहीं, वास्तविकता हो। हर तरफ बस अंधेरा था और जैसे मैं किसी की तलाश में भटक रहा था। तू आराम से सो जा बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तेरे पास ही हूँ, सोने की कोशिश कर। अब कभी कभी डरावने सपने आते हैं। तू ठहर, मैं तेरे सिरहाने चाकू रख देती हूँ, बुरे सपने दूर भाग जाएंगे। अपनी तसल्ली के लिए किशन की माँ ने उसके सिरहाने एक चाकू रख दिया था और उसके चारपाई के नजदीक बैठ गई थी ताकि उसका बेटा आराम से सो सके। कुछ दिन बाद तुम फिर से आ गई। अरे मैं कहता हूँ सामने आओ। तुम्हारी पायल की आवाज मैं बिल्कुल साफ सुन सकता हूँ। तुम मेरे आसपास ही हो, मैं जानता हूँ। कौन हो तुम? किशन के पूछने पर अंधेरे से पायल चमकाने और हंसने की आवाज एक बार फिर गूंजने लगती है। इंतजार खत्म हुआ, अब मिलन का समय आ गया है। किशन बेटा, किशन, आंखें खोल। क्या बड़बड़ा रहा है?
माँ, कोई है मेरे आसपास। वो बुला रही है मुझे। 8 दिन में गौना है तेरा। राम जाने कौन बला पीछे पड़ गई है। कहीं कोई ऐसा वैसा चक्कर तो नहीं है? तूने देखा है उसे? नहीं माँ, वो सामने नहीं आती। अनिष्ट की आशंका से किशन की माँ का दिल कांप उठा था। इसलिए उसी दिन वो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठने वाले तांत्रिक के पास जाती है। बाबा, 8 दिन में मेरे बेटे का गौना है। एक ही बेटा है मेरा। 50 बरस पहले जुलमुई गांव से उसका ब्याह सुझाया था। 21 का हुआ है अभी 4 दिन पहले। उसी दिन से रोज डरावने सपने आ रहे हैं मेरे बेटे को। कहता है कि कोई उसके आसपास है। ऐसा लगता है हर पल नजर रखे हो जैसे। अचानक सपने आने शुरू हुए या कभी पहले भी ऐसा हुआ है? यही कोई 2-3 साल से कभी कभी नींद में घबराकर उठ जाता था, लेकिन उसे याद नहीं रहता है कि सपने में क्या देखा। लेकिन अब तो रोज ही नींद में बड़बड़ाता है। मेरा तो बड़ा जी घबरा रहा है बाबा। मैं एक धागा दे रहा हूँ, उसे पहना देना। कोई भी पारलौकिक चीज उसके आसपास नहीं भटक सकेगी। तू चिंता मत कर, कोई उलझन हो तो फिर बताना। बाबा से धागा लेकर किशन की माँ घर लौट आई थी। ये ले, ये धागा अपने गले में बांध ले। और हाँ, ख्याल रखना ये धागा गले से छूटे ना। ठीक है माँ। किशन ने माँ का दिया लाल धागा अपने गले में बांध लिया था। उस दिन के बाद कभी भी उसे कोई डरावना सपना दिखाई नहीं दिया था। बेटे को खुश देखकर माँ सुमित्रा भी बहू को लाने की तैयारी में खो गई थी। 2 दिन बाद। बेटा किशन, अब तो बुरे ख्याल नहीं आते हैं ना तुझे? हल्दी लगाने से पहले ही बता दे। कहते हैं हल्दी की गंध ऊपरी हवा को आकर्षित करती है। अगर तुझे अभी भी डर लगता है तो मैं हल्दी ना लगाने दूंगी किसी को। अरे डरो मत माँ, कुछ नहीं है। मुझे लगता है वो सब बस एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। तुम जल्दी हल्दी लगाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किशन के चमकते चेहरे को देखकर सुमित्रा को तसल्ली मिली थी। इधर किशन के गौने के रस्में शुरू हो गई थी और उधर जलमुई गांव में सुगनी भी अपने होने वाले पति और ससुराल के ख्यालों में खोई थी। अरे बेटा, कहाँ जा रही है ये मटकी उठाए? अरे गांव की औरतें आती होंगी। कहाँ जाऊंगी माँ? कुएं से पानी खींच लाऊं? अरे बेटा, अब 4 दिन में तेरा गौना हो जाएगा, फिर तो मैं खुद ही जाऊंगी ना पानी लेने। क्यों इतनी चिंता करती है? चल रख दे ये मटकी। अभी से पराया मत करिए माँ, लाने देना पानी। और एक खास सहेली से भी मिलना है, उसे अलविदा कहना है। माँ के रोकने पर भी सुगनी मटकी लेकर कुएं के पास पहुंच जाती है। भाई साहब, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। पानी पीना है? हाँ हाँ जरूर पियो, लेकिन पहले बताना होगा कि घूंघट में किसका चेहरा छिपा है। अरे ना भाई साहब, मैं अपना मुंह को नहीं दिखाऊं, आप तो बस मैंने पानी पिला दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घूंघट लेने से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? मुझे पता है ये तुम ही हो सखी। और राज की बात बताऊं, मैं भी आज तुमसे मिलने के लिए ही आई हूँ। तुम्हें अलविदा कहना है। अब मैं पानी भरने के लिए नहीं आ सकूंगी। शायद आज आखिरी बार तुम अपनी सखी से मिल रही हो। कौन सखी बाईसा? मैं सखी नहीं हूँ। आप तो बस मने थोड़ा पानी पिला दो, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। अच्छा, तो आज तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ठीक है, मैं पानी पिलाने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। मैं जुबान देती हूँ, जो तुम मांगो वो तुम्हारा। तुम्हारा कमरबंद बहुत खूबसूरत है। काश मेरा कमरबंद मेरे पास होता। वादा करो पानी पीने के बाद अपना ये कमरबंद मुझे दे दोगी। ये कमरबंद तो क्या बाईसा, जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा, और जो तुम्हारा है आज से वो मेरा हुआ। महिला की बात सुनकर सुगनी ने हंसते हुए उसे अपने घड़े से पानी पिला दिया। कुछ देर बाद वो अपने घर लौट आई। अरे बेटा, आ गई पानी लेकर। अरे लेकिन ये घूंघट से अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? माँ की बात सुनकर
सुगनी बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाने लगती है। अरे इधर